हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स कैंपस में। आज हम दो चर वाले रैखिक समीकरण के प्रश्नावली 3.1 के प्रश्नों को क्लियर कंसेप्ट के साथ हल करेंगे। वीडियो को अच्छी तरह से समझने के लिए आप इसे एंड तक जरूर देखें, जिससे आपको इस प्रश्नावली के सभी प्रश्न आसानी से हल हो जाएंगे। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर। इस प्रश्न को समझने से पहले मैं आपको कुछ और बातें बताना चाहता हूं। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के हल करने की विधियां हमने पिछले वाले वीडियो में भी इसके बारे में हम चर्चा किए थे। दो विधि था, एक ग्राफीय विधि और एक बीजगणितीय विधि। ग्राफीय विधि से हल जो था ग्राफ पे पेज पर निकालना होता है। बीजगणितीय मेथड का मतलब होता है, विधि का मतलब अलजेब्रा के रूप में, यानी हम लोग हल करके निकालते हैं, यानी समीकरण बनाकर निकालते हैं। इसे हम लोग तीन प्रकार के विधि से हल करते हैं: प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि। तो हम आपको धीरे धीरे इस सभी विधि के बारे में जैसे जैसे आपका प्रश्नावली आएगा वैसे वैसे बताऊंगा। तो आज के प्रश्नावली में आपको प्रश्नों को ग्राफीय विधि और बीजगणितीय विधि दोनों रूप में सिर्फ व्यक्त करना है, हल नहीं ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए अब हम पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका पहला प्रश्न है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति में बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त करें इस स्थिति को। ठीक है, तो आइए अब हम इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसमें मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? तो मान लेते हैं कि आफताब जो है, इसमें दो टर्म है, एक है आपका आफताब और एक है आफताब की पुत्री। ठीक है, आफताब का जो उम्र है, वो वर्तमान वाला जो उम्र है वो हम कुछ मान लेते हैं। मान लीजिए कि इसका हम कुछ वर्तमान उम्र मान लिए x और इसके पुत्री का y। ठीक है, अब कह रहा है 7 वर्ष पहले, तो 7 वर्ष पहले हम दोनों का उम्र निकाल लेते हैं। तो 7 वर्ष पहले हम क्या करते हैं, अगर आफताब की उम्र निकालेंगे तो x पहले से था और 7 वर्ष पहले क्या हो जाएगा, x माइनस 7, और उसके पुत्री का y था, अगर 7 वर्ष पहले बात करेंगे तो y माइनस 7। ठीक है, अब 3 वर्ष बाद निकालना है, तो 3 वर्ष बाद हम निकाल लेते हैं पहले दोनों का उम्र। तो 3 वर्ष बाद अगर हम विचार करें कि आफताब का उम्र, तो शुरू में कितना था वर्तमान में x, और इसमें 3 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, यानी जुड़ जाएगा, और y इसका था उनके पुत्री का, और y प्लस ये कितना हो जाएगा 3। ठीक है, यहां तक ये हमने यहाँ कुछ स्थान बना लिया। अब हम इसकी सहायता से समीकरण सोल्व करते हैं। कह रहा है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो 7 वर्ष पहले क्या कीजिए, दोनों के उम्र को लिख लीजिए। प्रश्न से हम क्या करते हैं, 7 वर्ष पहले दोनों का उम्र कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा x माइनस 7 बराबर कितना हो जाएगा, y माइनस 7 इंटू, अब यहाँ इसमें इंटू करें या इसमें 7 गुनी वाला बात है, किसमें 7 से गुना होगा, क्योंकि स्पष्ट लिखा हुआ है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो आप जानते हैं कि हमेशा पिता का उम्र ज्यादा होता है और पुत्री का उम्र हमेशा कम होता है। अब इसको बराबर करना है, तो बराबर करने के लिए ये तो उम्र कम है, तो इसमें अगर हम जो संख्या है उससे गुना कर देंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो 7 गुनी आयु का था, तो हमेशा ये पिता पुत्र वाले प्रश्न में याद रखेंगे कि जिनका उम्र कम होता है, अर्थात पुत्री हो सकता है या पुत्र हो सकता है, उसमें आप जितना गुना कहेगा उससे गुना कर देंगे। ठीक है, यही इसका क्लियर कॉन्सेप्ट है। अब यहां से हम क्या करते हैं, x माइनस 7 लिख देते हैं, और यहाँ 7 से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो 7y माइनस 7 सते 49। अब इस समीकरण तो आपको यहाँ से सोल्व करने आ रहा है, x माइनस 7y और ये माइनस 7 रहेगा, माइनस 49 को इधर ले आते हैं, प्लस 49 बराबर 0। ठीक है, तो x माइनस 7y प्लस कितना हो जाएगा 42, 7 49, यानी 42 होगा घटकर, बराबर कितना 0। इसको हम 1 मान लेते हैं इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद पुनः अगर देखेंगे प्रश्न से, तो पुनः अगर प्रश्न से अगर आप देखिएगा तो यहाँ स्पष्ट लिख रहा है 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का, गुनी मतलब गुना करना है, तो 3 गुनी, तो 3 वर्ष बाद पहले दोनों का उम्र लिख लेते हैं। एक का है x प्लस 3 और दूसरे का है y प्लस 3। कितना गुना हो जाएगा, तो 3 गुना, किसमें 3 से गुना होगा इक्वेशन बराबर करने के लिए, पुत्री की उम्र में। ठीक है, अब यहाँ से x प्लस 3, 3 में y से गुना होगा 3y प्लस 3 तिहाई कितना हो जाएगा 9। यहाँ से इक्वेशन सही करेंगे, x प्लस 3y इधर आएगा माइनस 3y प्लस 3 प्लस 9 उधर जाएगा, इधर आ जाएगा माइनस 9 बराबर कितना 0। इंप्लाइज करता है x घटाओ 3y, 9 में से 3 घटेगा कितना हो जाएगा -6 बराबर 0। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2।
ये जो मेरा निकला दोनों समीकरण, यह इसका हो गया बीजगणितीय निरूपण। ठीक है, तो अब हम इसके ग्राफीय निरूपण की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो ग्राफीय निरूपण के लिए जो हमने बीजगणितीय निरूपण से जो समीकरण निकाला है उसका हम उपयोग करेंगे। तो यहाँ हमने दोनों समीकरण लिख दिया है। अब हम यहाँ क्या करते हैं, समीकरण सबसे पहले एक से आते हैं। समीकरण एक आपका क्या है, एक्स माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0। यहाँ से हम क्या करते हैं, एक्स माइनस 7y प्लस 42 को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 42। उसके बाद एक्स बराबर माइनस 7y बराबर किधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 7y। तो माइनस 42 प्लस 7y आपका आया। इसको हम इक्वेशन 3 मान लेते हैं। अब इधर आपका कौन आया, y। तो अब आपको अपना मन से y का मान रखना है, तो उससे हमें क्या मिलेगा, x का मान। ठीक है, तो चलिए हम इसमें कुछ अपना मन से वैल्यू रख रहे हैं, आपको जो इच्छा है रख सकते हैं। हम रख दिए यहाँ पर, जब y बराबर अगर हम 6 रख दें तो x का मान कितना हो जाएगा, माइनस 42 प्लस 7, और y की जगह क्या आ जाएगा 6। तो 7 में 6 से गुना करेंगे 42, प्लस 42 माइनस 42 घट के कितना हो जाएगा 0। ठीक है, जब y बराबर अगर हम 7 रख दें तो x का मान कितना होगा, माइनस 42 जोड़ 7। इसी समीकरण में रखना है, यहाँ y का मान पर रखना है। y के स्थान पर कितना रखा जाएगा, 7। 7 सत्ते 49, 42 में से 49 घटेगा तो कितना बचेगा, 7। ठीक है, उसके बाद है अगला, अगर हम एक और कम से कम 3 वैल्यू रखिए, 8 रख दे तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 42 प्लस 7 गुने 8। 8 सत्ते 56, 56 में से 42 को घटा लीजिए, तो 56 में से 42 घटाएंगे तो कितना बचने वाला है आपका, 14 बचेगा। ठीक है, अब ये मेरा हल निकल गया, तो हम यहाँ इसका हल लिखते हैं। ये मेरा हल क्या निकला, तो हल निकला, पहले x का मान लिखिए यहाँ पर। इसके लिए हम बॉक्स बना लेते हैं नॉर्मली, और बॉक्स बनाकर हल को क्या करते हैं, लिख लेते हैं। ठीक है, एक्स वाई, एक्स का वैल्यू बताइए 0, वाई कितना रखने पर 6, 0 6। उसके बाद 7, आप 7 7 आया। ठीक है, उसके बाद कितना आया, 14 और 8 आया। ठीक है, 14 और 8 यहाँ हम स्पष्ट लिख देते हैं, 0 6 7 7 14 और 8। ठीक है, ये हल युग्म निकल गया। अब हम कहाँ से आएंगे, तो अब हम विचार करेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है, x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0। यहाँ से हम x का मान निकाले थे, माइनस 6 इधर आएगा प्लस 6, माइनस 3y इधर आ जाएगा तो प्लस 3y। इसको इक्वेशन 4 मान लेते हैं। अब आपको अपना मन से यहाँ y का वैल्यू रखिए। तो चलिए हम यहाँ छोटा इक्वेशन है, छोटा अंक लिखते हैं। जब y बराबर 0 रख दे तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 6 प्लस 3 गुने y के स्थान पर 0। 3 में 0 से गुना होगा 0, तो 6 बच जाएगा। ठीक है, जब y बराबर 1 रख दे तो x बराबर आ जाएगा 6 प्लस 3 गुने 1, 6 3 एकम 3, 6 3 कितना हो जाएगा 9। जब y बराबर अगर हम 2 रख दें तो x बराबर हो जाएगा 6 प्लस 3, और y के स्थान पर कितना रख देते हैं 2, 3 दूनी 6, 6 क्या हो जाएगा 12। अब हम इस तरह से एक बॉक्स बनाकर इसमें x और y का मान लिख लेते हैं। ठीक है, x y, x का वैल्यू कितना आया था 6, कितना रखने पर 0, फिर 9 आया था 1 रखने पर, फिर 12 आया था कितना रखने पर 2 रखने पर। तो यहाँ युग्म जो निकला हल वह कितना कितना निकला, 6 0 9 1 और 12,2। अब इसी की सहायता से हम ग्राफ पर इसको निरूपित करेंगे। तो चलिए पहले वीडियो पॉज करके इसे उतार ले, तो हम अब ग्राफीय निरूपण की ओर बढ़ते हैं। अब समीकरण के हल को हमने यहाँ पर लिख लिया। समीकरण 1 का जो हल निकला था वो 0 6 7 7 14 8 निकला। समीकरण 2 का हल 6 0 9 1 और 12 2 निकला। ठीक है, अब इसी को हम इस ग्राफ पर दर्शाते हैं, इस बिंदु को। समीकरण 1 का हल कितना है 0 6, यानी x पहला वाला x का मान देता है आपको, तो x 0 है, y 6 है। तो x एक्सिस, ये ग्राफ देखिए, ये x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस है। x एक्सिस पर हमने 21 तक बनाया यहाँ पर, यहाँ मैक्सिमम मेरा कितना था तो 14 है। ठीक है, और y एक्सिस पर मेरा कितना जाएगा, तो यहाँ y एक्सिस पर मेरा है मैक्सिमम यहाँ पर 7 है। ठीक है, तो चलिए 0 6 बनाते हैं, x का मान 0, y का मान 6, इस पॉइंट पर आ जाएगा आपका। ठीक है, 0 और 6। उसके बाद 7 7, x का मान 7 और y का मान 7, इस पॉइंट पर आ जाएगा। ठीक है, 7 7। उसके बाद 14 8, x का मान 14 और y का मान है आपका 8। 8 हम यहाँ पर बना लेते हैं 8। ठीक है, तो 14 और
8 आया। x का मान है आपका 14, y का मान आपका है 8, तो 14 और 8 इस पॉइंट्स पर होगा। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे कि इसे हम एक तीनों पॉइंट्स को मिलाकर स्केल से एक लाइन खींच लेंगे कुछ इस तरह से। तो हमने कुछ इस तरह से तीनों पॉइंट को निकालकर एक सीधा लाइन खींचा, और इस लाइन का जो ग्राफ, ये किसका ग्राफ है, तो ये ग्राफ है मेरा x माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0 का। ठीक है, अब ठीक इसी प्रकार समीकरण 2 के हल को हम यहाँ बनाएंगे। समीकरण 2 का हल कितना है, 6 0, x का मान है 6, y का मान है 0, इसी पॉइंट पर आ जाएगा आपका 6,0। ठीक है, उसके बाद 9 1 है, x का मान 9, y का मान 1, यहाँ 9 इधर से x का मान, इधर से ऊपर से y का मान 9 और हो गया ये 1। ठीक है, उसके बाद 12 2 है, तो 12 यहाँ से ले लीजिए और y से आपका कितना आ जाएगा 2, तो इस स्थान पर आपका हो जाएगा 12 और 2। फिर समीकरण 1 की तरह इन तीनों पॉइंट को स्केल के एक सीध में रखकर इसे हम कुछ इस तरह से मिला लेंगे। लाइन जो है आपका, ये समीकरण है आपका x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0 का। ठीक है, तो ये आपका हो गया ग्राफीय निरूपण। तो आपको अब ये पहला सवाल का हल था, अब मैं आपको फटाफट दो और सवाल को बनाता हूं। तो चलिए अब हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपए में 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदा। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंद 1300 रुपया में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय ज्यामितीय रूप में व्यक्त करें। तो चलिए अब इस प्रश्न को बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम एक गेंद और एक बल्ला का मूल्य पता कर लेते हैं। ठीक है, तो हम मान लेते हैं यहां पर कि माना एक बल्ले का मूल्य बराबर है 100 रुपया। ठीक है, एवं एक गेंद का जो मूल्य है आपका वह है y रुपया। तो पहला प्रश्न कह रहा है आपका प्रश्न से, फर्स्ट जो आपका कथन है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदा। कुल कितना पैसा लगाया, 3900। तो एक बल्ला का दाम 100 रुपया, तो 3 बल्ला का दाम 3x। एक गेंद का दाम है आपका y रुपया, तो 6 गेंद का दाम कितना हो जाएगा, 6y बराबर कितना हो जाएगा, 3900। यहाँ से हम 3 अगर कॉमन ले लें तो x प्लस 2y बराबर हो जाएगा आपका 3900। ये 3 से 3900 कट जाएगा 1300 बार में। ठीक है, तो x प्लस 2y बराबर हो गया मेरा 1300। ये इक्वेशन 1। अब आगे पुनः देखेंगे अगर प्रश्न से कि उसने बाद में एक और बल्ला और उसी प्रकार के 2 गेंद खरीदी। तो एक बल्ला के लिए x और दो गेंद के लिए 1 का y, तो 2 का 2y, तो इसको कितना रुपया देना पड़ा, 1300 रुपया। ये इक्वेशन आपका कितना हो गया, 2। ये दोनों इक्वेशन अगर देखेंगे आप ध्यान से तो दोनों आपका सेम इक्वेशन आ गया। तो ये आपका हो गया कौन सा निरूपण, बीजगणितीय निरूपण। अब हम इसके ग्राफ की ओर चलते हैं। ग्राफीय निरूपण के लिए फिर हम वही आपका जो तरीका है वही बनाएंगे। सबसे पहले हम हल निकालेंगे, तो समीकरण 1 से आ जाएंगे, x प्लस 2y बराबर आपका 1300 है। इंप्लाइज करता है अगर x का मान निकालते हैं तो 1300 प्लस 2y बराबर किधर आएगा आपका, तो हो जाएगा माइनस 2y। इसको हम इक्वेशन 3 मान लेते हैं। अब यहाँ से आप देख सकते हैं अपना मन से आप y का वैल्यू रख सकते हैं। तो यहाँ रख रहे हैं, जब मान लीजिए कि यहाँ 1300 के रूप में है तो इसको हम मान लेते हैं, छोटा करने के लिए क्या कर सकते हैं, y का वैल्यू हम मान लीजिए 200 रख दिए। तो x का मान कितना आने वाला है, 1300 माइनस 2, और y में यहाँ स्थान पर 200 आ जाएगा। 200 में 2 से गुना होगा 400, 1300 में से 400 घटेगा तो क्या बचने वाला है, 900। ठीक है, अब हम जब y बराबर रख दिए 300, तो x बराबर कितना आएगा, 1300 माइनस 2y, यानी y के स्थान पर 300, 3 दूनी 600, 600 में से 1300 जाएगा तो आपका बचेगा 700। जब y बराबर रख दिए हम 400, तो x का मान आपका आएगा 1300 घटाओ 2 गुने 400, 4 दूनी 800, 800 में से 1300 जाएगा तो कितना बचेगा, 500। अब इसको हल को हम कुछ इस तरह लिखते हैं। हम सबसे पहले सारणी बना लेते हैं। ठीक है, सारणी में x और y का हम लोग वैल्यू लिखते हैं। x y, x का मान कितना आया है 900, y कितना रहने पर 200, फिर कितना आया है x 700, कितना लेने पर y 300, फिर 500 x है और ये y है आपका 400। तो
तो यहाँ से अगर युग्म बनाएंगे, हल युग्म, तो ये 900 कॉमा 200, 700 कॉमा 300, ठीक है, और 500 कॉमा हो जाएगा आपका 400। ठीक इसी प्रकार यानी सिमिलरली अगर आप समीकरण 2 का हल देखेंगे तो दोनों सेम इक्वेशन है, तो 2 का भी हम हल यही लिख सकते हैं, 900 कॉमा 200, 700 कॉमा 300, और एक हल कौन सा आ जाएगा, 500 कॉमा 400। ठीक है, तो बहुत ही आसान था ये आपका यहाँ तक। अब इसको हम सिर्फ अब ग्राफ पर दोनों पॉइंट को दर्शा देंगे। ठीक है, कुछ इस प्रकार से हम ग्राफ पर दर्शा रहे हैं। अब समीकरण के हल को हम लोग ग्राफ पर दर्शाते हैं, तो आपका इसमें देख सकते हैं x का मैक्सिमम वैल्यू 900 है और y का मैक्सिमम वैल्यू आपका कितना दिख रहा है, तो 400। तो हमने यहाँ पर ग्राफ में x अक्ष पर 100, 200, 300 की सब प्लस में था, तो माइनस वाला को हमने छोड़ दिया। 100, 200, 300, 400, 500, 700, 800, 900 और इधर ऊपर की ओर y अक्ष पर दर्शा दिया प्लस में वैल्यू। आइए अब हम पॉइंट लिखते हैं। तो पहला है 900 से 200, 900 x का मान 900, y का मान है आपका 200। इस पॉइंट पर आएगा 900, 200, ठीक है, 900 कॉमा 200। उसके बाद है 700, 300, 700 और 300, ठीक है, 700 कॉमा 300। 500 है उसके बाद और 400, x का मान 500, y का मान 400, ठीक है, 500 और 400। ठीक है, समीकरण 2 का भी हल देखेंगे तो दोनों का हल एकदम सेम है आपका, तो इसी पर सब पॉइंट्स आएगा और सब पॉइंट इसी पर आएगा, तो इसका हल अब यहां से इसको तीनों पॉइंट को हम लोग स्केल की सहायता से जब मिलाएंगे तो कुछ इस प्रकार का इसका ग्राफ आएगा। अब जब हम इसके हल को स्केल की सहायता से जब मिलाएंगे तो ये दो सरल रेखा प्राप्त होगा और दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगा, यानी समपाती होगा। ठीक है, तो ये किसका हल था, तो ये हल था x प्लस 2y बराबर 1300 का, और यहाँ एक और देख रहा होगा तीर चिन्ह आपका इसी पर ओवरलैप है, यह भी आपका इक्वेशन था x प्लस 2y बराबर 1300। ठीक है, तो ये था आपका इसका ग्राफीय निरूपण। तो अब हम बढ़ते हैं इसके तीसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न है 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपए था। ठीक है, एक महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपए हो जाता है, तो इस स्थिति को बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना 1 केजी सेब का मूल्य, ठीक है, 1 केजी सेब का मूल्य बराबर 100 रुपया, ठीक है, एवं 1 केजी अंगूर का मूल्य हो गया y रुपया। प्रश्न से कह रहा है कि अगर कथन को पढ़ेंगे तो 2 केजी सेब है तो 1 केजी सेब का मूल्य 100 रुपया, तो 2 केजी का 2x और 1 केजी अंगूर यानी 1 केजी का कितना हो जाएगा, 1 केजी का y रुपया, तो प्लस y बराबर कितना रुपए हो गया, 160 रुपए। ये हो गया आपका इक्वेशन 1। अगर पुनः आएंगे प्रश्न से तो देखेंगे 4 केजी सेब एक महीना बाद, तो 4 केजी का दाम कितना, 4x, और 2 केजी अंगूर का दाम, 1 केजी अंगूर का दाम y रुपया, तो 2 केजी का 2y बराबर कितना हो जाएगा, 300। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या आने वाला है, 2x प्लस y बराबर 300। 2 से ये कट जाएगा कितना बार में, 150 बार में, तो आपका क्या आएगा, 2x प्लस y बराबर 150, इक्वेशन 2। तो ये हो गया आपका बीजगणितीय निरूपण। तो वीडियो पॉज करके इसे उतार ले, तो हम बढ़ते हैं आगे की ओर। तो हम इसके ग्राफीय निरूपण में बढ़ते हैं। ठीक है, तो ग्राफीय निरूपण में समीकरण 1 से आएंगे, तो समीकरण 1 आपका क्या है, 2x प्लस y बराबर 160। यहाँ से हम y का मान निकाल लेते हैं, तो 160 घटाओ क्या हो जाएगा, 2x। यहाँ से हम क्या करते हैं, तो जब हम x का मान, इधर x आया तो x का मान अगर मान लीजिए हम रख दे 50, तो y का मान क्या निकलने वाला है, 160 घटाओ 2 गुने 50, 50 दूनी कितना हो जाएगा 100, तो 160 माइनस 100 बराबर कितना आएगा 60। अब हम अगर रख दे, जब x बराबर 60 रख दे तो y का मान कितना आने वाला है, 160 माइनस 2 गुने 60, 60 दूनी 120, 120 में से 60 जाएगा तो कितना बचेगा 40। ठीक है, जब हम x बराबर 70 रख दे तो y बराबर हो जाएगा 160 माइनस 2 गुने 70, 70 दूनी 140, क्या बचेगा 20 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ हम हल को कुछ इस तरह से लिखते हैं, x y, x का मान कितना है 50, तो y कितना आया 60, फिर x 60 लिए तो y कितना आया 40, फिर x कितना लिए हैं 70, तो y आपका आया 20। ठीक है, युग्म अगर लिखें इसका तो क्या आएगा 50 60, 60 40
और 70 20। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं अब समीकरण कितना से, 2 से। समीकरण 2 से 2x प्लस वाई बराबर आपका है 150। यहां से हम y का मान निकाल लेते हैं, तो 150 माइनस 2x। ठीक है, अब इस इक्वेशन को आगे बढ़ाते हैं। इक्वेशन था मेरा y बराबर 150 माइनस 2x। ठीक है, 150 घटाओ 2x यहाँ रख दीजिए। जब x बराबर 50, ठीक है, तो y बराबर कितना निकलेगा, 150 माइनस 2 गुने 50। 50 दूनी 100, क्या बचने वाला है, 100 होगा तो 50 बच जाएगा। ठीक है, x बराबर रख देते हैं 60, तो y बराबर कितना आएगा, 150 माइनस 2 गुने 60। 60 दूनी 120, घट के क्या आने वाला है, 30। x बराबर रख दे 70, तो y का मान कितना आएगा, 150 माइनस 2 गुने 70। 70 दूनी 140 यानी 10। अब इसका हल हम लिखते हैं। ठीक है, हल में यहाँ मैं हल बना रहा हूँ, x और y को दर्शाता हूँ। x का मान है 50, तो y भी 50। 60 30 70 10। अब युग्म बनाइए। युग्म है आपका 50 50, 60 30 और 70 10। अब इसी को हम ग्राफ पर दर्शाते हैं। अब इस हल को हम ग्राफ पर दर्शाते हैं। तो आइए, x का मैक्सिमम वैल्यू आपका कितना है, 70, तो हमने 70 तक लिया है। y का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, तो 60 है। ठीक है, तो हमने यहाँ 60 70 तक ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब हम इस पॉइंट्स को क्या करते हैं, दर्शाते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 का हल है आपका 50 60। ठीक है, 50, x का मान 50, y का मान है 60। इस पॉइंट्स पर आएगा आपका 50 60। ठीक है, उसके बाद 60 40, x का मान 60, यहाँ 60 है x का मान, y का मान 40 इधर से देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर 60 40। उसके बाद क्या है, 70 20, x का मान 70, y का मान है आपका 20। 70 20। ठीक है, अब इस तीनों पॉइंट्स को हम क्या करते हैं, एक रेखा से स्केल की सहायता से कुछ इस प्रकार मिला देते हैं। तो इस प्रकार हम तीनों पॉइंट्स को मिलाए तो एक लाइन प्राप्त हुआ। तो ये किसका ग्राफ है, तो ये है 2x प्लस वाई बराबर 160 का। ठीक है, अब हम समीकरण 2 के हल को इस ग्राफ पर दर्शाते हैं। x का मान 50, y का मान 50, x 50 y 50। ठीक है, कुछ इस तरह से इस पॉइंट्स पर आएगा। x भी 50 है आपका और y भी 50, 50 50। उसके बाद 60 30, x का मान 60, y का मान है 30। 60 और 30। ठीक है, 60 और 30 है। पॉइंट्स को अच्छी तरह से आप इंडिकेट करेंगे। 70 10, x का मान 70, y का मान है आपका 10। इस तरह से आएगा 70 और 10। अब इन तीनों पॉइंट्स को हम क्या करते हैं कि मिला देते हैं। इस तरह से जब हम इसे तीनों पॉइंट्स को मिलाया यहाँ पर, तो यहाँ पर ग्राफ कैसा आया, तो ग्राफ आपका आया एक समांतर रेखा। ठीक है, तो ये आपका कितना ग्राफ था, आप इसको लिख लेंगे यहाँ पर 2x प्लस वाई बराबर 150 का ग्राफ है। ठीक है, तो अब हम इस पॉइंट्स को आपको यहाँ पर ये कितना ग्राफ था, 2x प्लस वाई बराबर 150। तो ये आपका 3 प्रश्न था इस चैप्टर का। आशा करते हैं आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जहां मैं आपको एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन करवाऊंगा। और अगर एक जरूरी संदेश आपके लिए कि अगर आप पीडीएफ अगर चाहते हैं मैथमेटिक्स का, फार्मूला का या इस चैप्टर का, तो आप हमें टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। धन्यवाद।